नमस्कार। इस बार के बजट में जो भू राजनीतिक समस्याएं चल रही है वह भी आपको साफ दिखेगा और भारत के जो अन्य देशों के साथ संबंध हैं उसको भी आप साफ इसमें देख सकते हैं। जी हाँ, भू राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इस बार के बजट में उसका साफ प्रभाव यह दिखा कि ईरान में जो हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे थे, चाबहार बंदरगाह, उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, वह कॉलम ही गायब दिखा। और बांग्लादेश जिसके साथ हमारे संबंध अभी बहुत खराब हो गए हैं, उसमें जो सहायता राशि दी जाती थी बांग्लादेश को, उसको भी बजट में कम कर दिया गया है। ये अपने आप में बता रहा है कि भारत किस ओर मुड़ रहा है। मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बता देता हूँ। वह यह है कि चाबहार पोर्ट माना जाता था कि भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो भारत डेवलप कर रहा है विदेश में, ईरान में, क्योंकि यह चीन के द्वारा जो बंदरगाह बनाया जा रहा था पाकिस्तान में, ग्वादर बंदरगाह, उससे बहुत करीब था। और अफगानिस्तान भारत को जाने के लिए भी चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। भारत ने बहुत रुपए खर्च कर दिया है इस पर पहले, लेकिन सच्चाई यह है कि बजट के कॉलम में उस पंक्ति में उसको गायब कर दिया गया, वहां पर कुछ नहीं लिखा गया। माना जाता है कि कुछ लोग मानते हैं कि यह ट्रंप के एक प्रकार से दबाव के कारण किया गया, क्योंकि जैसे ईरान में प्रदर्शन चालू हुआ वहां की सरकार के विरुद्ध, वैसे ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया, ऐलान यह किया कि यदि आप ईरान के साथ व्यापार करते हैं तो हम आप पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा देंगे। और यह एक समस्या देखी गई भारत के साथ में। वैसे अभी अनिश्चितता का दौर चल भी रहा है ईरान में, वहां पर जो दंगे हो रहे हैं वो, और एक तो युद्ध का अवसर, एक यह भी हो सकता है इस कारण से भी हुआ हो। लेकिन जो विश्लेषक कह रहे हैं उनमें सबसे बड़ा बात है कि भारत अभी नहीं चाहता है अन्य और टैरिफ अपने ऊपर लगवाना अमेरिका के द्वारा, इसलिए 2026-27 के लिए खाली छोड़ दिया गया है पूरी पंक्ति को। वैसे बता देते हैं, बजट में इस बात, जो विदेश मंत्रालय को पैसा आवंटित होता है उसमें इस बात को भी रखा जाता है कि किस देश को हम कितना रुपया देंगे सहायता के रूप में। भूटान से लेकर श्रीलंका और बांग्लादेश तक की बातें की गई है इसमें, और मदद के रूप में ये बातें कही गई है कि मदद दिया जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि भारत पहले ही 50% टैरिफ झेल रहा है अमेरिका के द्वारा, तो इसी पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि आप अमेरिका के दबाव में जो ये काम कर रहे हैं ये गलत है, हमारी विदेश नीति का ये फेलोरनेस है। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले से 1100 करोड़ रुपया वहाँ लगा चुके हैं, यदि आप इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे या भारत देश के 1100 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए जो आप कर रहे हैं। वैसे मैं बता देता हूं, 25-26 में चाबहार पोर्ट के लिए हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था बजट में, और इस बार आवंटन का हिस्सा खाली कर दिया गया। वैसे मैं बता देता हूं, चूंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपसे कहा कि भू राजनीतिक संरचनाएं और जो परिस्थितियां होती हैं और हमारे संबंध, वह भी डिसाइड करते हैं कि हम किसे कितना मदद करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश को जो पिछली बार बजट जो आया था उसमें 120 करोड़ रुपए मदद राशि में दी गई थी, इस बार घटा करके 60 करोड़ कर दिया गया है। 50% की गिरावट, यह बांग्लादेश को साफ संकेत है भारत की ओर से, इस बात को आप समझ सकते हैं। यहीं पर आप देखेंगे तो मालदीव भी नजर आपको आएगा, मालदीव में भी लगभग 8% तक की गिरावट कर दिया गया है सहायता में, यानी मालदीव को भी अब भारत की ओर से स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। ठीक है, वहीं आप ये देखेंगे तो म्यांमार को भी कम किया गया, 350 से 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है सहायता राशि, यानी लगभग 14% की गिरावट। म्यांमार में स्थिति आपको पता ही है, बहुत अराजकता का माहौल है, विद्रोह हो रहा है वहां पर, वहां की सैन्य सरकार और वहां के कुछ कट्टरपंथी ग्रुप के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति में भारत नहीं चाहता है कि पैसा उसका बर्बाद हो। वैसे भारत ओवरऑल कहा जाए जो विकासशील देशों को सहायता प्रदान करता है उसमें 46% की भारत ने गिरावट की है। वहीं आप कुछ चीज़ों को और भी देख सकते हैं, यदि आप इस बात को समझें कि भारत ने किसकी आवंटन बढ़ा दिया गया, तो माना जाता है कि भारत ने इस बार जितनी सहायता भारत को देनी है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किया गया मंगोलिया में, 400% की बढ़ोतरी की गई है। कहाँ हम पहले 5 करोड़ रुपया मात्र देते थे, इस बार हमने 25 करोड़ रुपए कर दिया है। लैटिन अमेरिका में भी 100% की बढ़ोतरी की गई है, अफगानिस्तान में भी 50% की बढ़ोतरी की गई है। ये बताता है हमारे और अफगानिस्तान के बीच संबंध कैसे धीरे धीरे अब सही हो रहे हैं।
वहीं श्रीलंका में भी 33% की बढ़ोतरी की गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पहले 300 करोड़ रुपए दिया गया था, अब 400 करोड़ रुपए। कहीं ना कहीं श्रीलंका में अब धीरे धीरे भारत का प्रभाव अच्छा हो रहा है और ये इस चीज़ को बताता है। इसी ढंग से देखा जाए तो नेपाल में भी हमने 14% की बढ़ोतरी की है। नेपाल को बहुत पैसा भारत देता है, 700 करोड़ रुपया अकेले नेपाल को भारत सहायता दिया गया है, उसको 800 करोड़ रुपया कर दिया गया इस बार। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। भूटान सबसे ज्यादा यदि मैं आपसे कहूं सहायता प्राप्त करने वाला देश है, भूटान है। 2150 करोड़ रुपए भूटान को सहायता पिछली बार दिया गया था, जिसको बढ़ा करके 2288 करोड़, मतलब इस बार भी भूटान नंबर 1 पर है। परसेंटेज वाइज बढ़ोतरी कम की गई है 6.44, लेकिन सहायता राशि रकम के रूप में बहुत ज्यादा है। इस बात को आपने समझा, यानी कुल मिलाकर के आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि ओवरऑल मैं बात कहूं आपको, तो आपको यह समझ में आ सकता कि विदेश मंत्रालय को भारत सरकार ने कि बजट की ओर से 22,109 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से विदेश देशों को मदद जो प्रदान करना है वह 5,685 करोड़ रुपए प्रदान करना, ये टोटल। लेकिन मैंने बता दिया, जहां मालदीव और बांग्लादेश को बजट में कम मदद मिल रहा है, वहीं मॉरिशस, नेपाल, भूटान और ऑब्वियस है मंगोलिया बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ये बताता है भारत की विदेश नीति को। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को जरूर समझना होगा भारत को कि चाबहार पोर्ट को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। वहाँ पर 1100 करोड़ रुपए हमारे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं धीरे धीरे अमेरिका से संबंध यदि सुधरते हैं तो चाबहार पोर्ट दोबारा भारत को शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है और वह अफगानिस्तान में हमें रास्ता प्रदान करता है। क्योंकि अफगानिस्तान जाने का भारत का कोई रास्ता अब बचा नहीं है, क्योंकि पीओके में पाकिस्तान का जो कब्जा है, इस कारण से हम सीधे अफगानिस्तान रोड से नहीं जा सकते। हमें पहले समुद्र रास्ते से ईरान पहुंचना पड़ेगा और ईरान से हम अफगानिस्तान जा सकेंगे। यदि अफगानिस्तान पर हमारे पकड़ को मजबूत करना है तो उसके लिए चाबहार पोर्ट जरूरी है। लेकिन फिलहाल देखते हैं, भारत सरकार हो सकता है आने वाले समय में इस पर कुछ स्टेप उठाए। वैसे आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में कहिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।